जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूएनएस के योद्धा बैच में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। 2024 में इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट फिर से तैयार हो जाएं अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिर से यूएनएस एग्जाम के समय में लास्ट जब 3 महीना बचता है तब जाके यूएनएस आप लोगों के बीच आता है एक बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी को लेकर, जिसके द्वारा आप बोर्ड एग्जाम में काफी बेहतर से बेहतर स्कोर करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपकी इस बहुमूल्य समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच अगर आप लोग 2024 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी का योद्धा बैच में बिल्कुल स्वागत है। इसमें हम लोग इस क्लास के द्वारा पीसीएम को कवर करने का प्रयास करेंगे। पीसीएम अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये क्लास प्रतिदिन यानी डेली आप लोगों को लाइव क्लास के रूप में मिलेगा। टाइम कितने बजे होगा तो आपको 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। अतः दोस्तों, आप लोगों में बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो कि अभी तक यूएनएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर सभी लोग सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हमारा ये कतई मकसद नहीं होता है हमारे चैनल का प्रसार करना या हमारे पढ़ाई। हमारा बस ये एक ही उद्देश्य है, आपको एक बेहतर अंत समय में एक अच्छी तैयारी मिल पाना। क्योंकि कहा गया है कि कभी भी दौड़ अगर जितनी है तो जितना मन से आपने पहले दम लगाया था उतना ही दम अगर बीच में गड़बड़ा गया हो तो अब वो समय आ गया है कि फिर से अपने आप को एक काफी एनर्जेटिक तरीके से अपने आप को आगे करें, तब जाके आपसे ये बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर होने वाला है। दोस्तों, हम लोग अभी फिलहाल बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की अगर हम टोटल बात करें तो मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये है 15। कितने हुआ? 15। याद रखिएगा, बहुत सारे चैप्टर हैं। अभी तक जो बच्चे अभी तक कोई तैयारी नहीं भी किए हो उनको डरने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, हम बता दें आप लोगों को, मैथमेटिक्स के अंतर्गत यानी क्लास 12 की अगर मैथ की बात कर रहे हो दोस्तों तो आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 15 है। कितने हुआ? 15। लेकिन कतई डरना मत, कतई नहीं डरना है। यहाँ पे हमने इस 15 चैप्टर को, याद रखिएगा, हमने इस 15 चैप्टर को कुल 5 यूनिट में बांट रखा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। अब लगातार नवरात्र स्पेशल यानी योद्धा बैच। योद्धा का कहने का मतलब ये होता है, योद्धा भिड़ जाता है ये अपने जीत और हार को पीछे रखकर युद्ध मैदान में कूदने की जो क्षमता रखता है उसे हम योद्धा कहते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास मौका है, कूद जाइए। अब आपके पास 3 महीना यही जो बेहतरीन समय है, इसी समय में मौका है या तो अपने परिवार का नाम आगे लेके चले जाना है या फिर एक बार और अपने पिता को लज्जित कर देना है। जब वो 4 लोगों के बीच में उनसे कोई पूछेगा कि आपके बेटे का क्या रिजल्ट आया, तब कहीं ना कहीं अगर आपकी रिजल्ट काफी अच्छी होगी तो विश्वास करिए उस दिन आपके पिता किसी के सामने मुंह झुका कर ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे की ये रिजल्ट है, सीना चौड़ा करके कहेंगे कि मेरे बच्चे ने ये स्कोर किया। तो दोस्तों, नंबर ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक और 12th करने के बाद ऐसा कोई नहीं है कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आप बहुत बेहतर करो। लेकिन ये है, यही वो समय है जो कि आपको मेहनत करना सिखाता है। दोस्तों, हम बता रहे हैं अपने टॉपिक पे एकदम मनोबल अपनी मजबूत रखना है। दोस्तों, मैंने क्या बताया कि आप लोगों की मैथमेटिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं? 15। बोलते रहना है, मेरे साथ बोलना है। कितना चैप्टर है? 15। मैंने 15 चैप्टर को कितने यूनिट में बांट रखा है? 5। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। अब यूनिट में बांटने से क्या होता है ना, छोटे छोटे यूनिट में बांटने से क्या होता है कि हमें पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूनिट 1 में हमने मैट्रिक्स, याद रखिए, यूनिट 1 में हमने मैट्रिक्स, जिसको आप यू कहते हो, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 चैप्टर यूनिट 1 में आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यूनिट 1 में कोई पूछता है कितने चैप्टर हैं तो कहोगे 3। कितने चैप्टर हैं? 3। यूनिट 2 की अगर बात करें तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ कितने चैप्टर हो गए? 3। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अकेला यूनिट 2 जो है ना आपके एग्जाम को 60% कवर कर लेगा। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बेहतर रणनीति के साथ हम आपके बीच आ गए हैं। यूनिट 3 में आपके पास 4 चैप्टर हैं, वेक्टर, 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। कितने चैप्टर हुए? 4। तो दोस्तों बताइए, 4, 3, 7, 7, 3 कितने हो गए? 10। अब बात कर रहे हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हमने 3 चैप्टर को रखा है। दोस्तों, ये यूनिट 1, 2 और यूनिट 3 ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपके रिजल्ट को डिसाइड करता है दोस्तों। और इन चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप बेफिक्र हो जाते हैं कि अब एग्जाम में कहीं से सवाल दे दीजिए, हम फंसने वाले नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये हमारा यूनिट 4 से
हमारे पास टोटल 3 चैप्टर रखे गए हैं और अंतिम बचता है ये चैप्टर। आपने किताब जब खोल के देखा होगा तो आपको लगा होगा सर ये तो सबसे पहले आपने सबसे अंत में क्यों रखा है। मैंने कहा कि यहाँ थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों जब याद करने की मैथ में याद करने की बारी आ जाए तो कृपया वहां थोड़ा सावधान हो जाने की बारी है, क्योंकि मैं बता दूं मैथ समझने और प्रैक्टिस करने की चीज है, ना कि याद करने की। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट को आपको ध्यान रख के याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वन लाइनर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम सबसे लास्ट में कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि आप जाएं और एग्जाम में कवर कर ले। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात कर रहे हैं हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन होगी वो 2 स्तर पे होगी। कितने स्तर पे? 2। याद रखिए एग्जाम के टोटल कोई पूछेगा टोटल कितने चैप्टर पढ़ रहे हैं? 15। कितने यूनिट है? 5। कितने यूनिट है? 5। कितने यूनिट है? 5। अब बात करें प्रिपरेशन को हम लोग कितने स्तर पे करेंगे तो 2 स्तर पे करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यानी हमारा सबसे पहला प्रयास होगा वो तमाम बच्चे जो अभी तक मैथ से दूर रहे और उनको डर लग रहा है मैथ से, या फिर वैसे बच्चे जिन्होंने मैथ तो पढ़ा है लेकिन उन्हें एक बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाया, जिस कारण से ना तो उन्हें प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है और ना ही कोई अदर क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो रहा है, जिस वजह से हम उनको सबसे पहले कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे। यानी सबसे पहला अगर हम मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स से प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आपके किताब की कोई समस्या नहीं रहेगी, ये टोटल का टोटल प्रॉब्लम या तो एनसीईआरटी होगा या तो आपका एनसीईआरटी होगा या फिर आप लोगों का प्रीवियस ईयर होगा। याद रखिए या तो एनसीईआरटी या तो प्रीवियस ईयर। दोस्तों हम एक बार फिर से उत्साह के साथ तैयार है और आप भी तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यही समय है जिसमें या तो निखर जाना है या तो बिखर जाना है। मिलते हैं दोस्तों अपने लाइव क्लास 7 बजे। आप लोग तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के बच्चों तक शेयर करें और हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रतिदिन एक 1 शॉट वीडियो आप लोगों के बीच रख दें। तब तक के लिए जय हिंद।